श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण। सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता के कर्म संन्यास योग नामक पंचम अध्याय का विचार चल रहा है। आज 19वां श्लोक से उच्चारण कर लिया जाए। यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं। नोद्विजेत होगा नोद्विजेत दोनों तरफ। नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम। और यदि संस्कृत शुद्ध है तो द्विजेत ऐसा होगा द्विजेत। नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम। स्थिर बुद्धिरसम्मूढ़ो ब्रह्मवेद ब्रह्मणे स्थितः बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैवैह सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः युवन्तः सुखन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा
नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते। कल के पाठ का सारांश, परमात्मा ने ये कहा कि जो योगी लोग ममत्व रहित शरीर आदि के द्वारा फलासक्ति को त्याग करके अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। निष्काम कर्म अंतःकरण के शोधक है, इसमें श्लोक प्रमाण है और भी उपनिषद प्रमाण है। तमेतम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकिनीति, ये मुख्य प्रमाण है। फिर भगवान ने दो टुक बात यहाँ कही है। जो समाहित है कर्म फल को त्याग करके ब्रह्मनिष्ठा में होने वाली पराशांति, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार से प्राप्त होने वाली पराशांति जो है उसको प्राप्त करता है। और जो अयुक्त है, असमाहित है, काम से प्रेरित होकर फल में आसक्त हुआ बंधता है। भगवान ने कहा कि वस्तुतः आत्मा कुछ करता धरता नहीं है, माया सब कुछ कर रही है। ज्ञान जो है अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, आच्छादित है, उससे संसारी प्राणी मोहित हो रहे हैं। मैं करता हूँ, करवाता हूँ, भोजन करता हूँ, भोजन कराता हूँ आदि। और जब ज्ञान के द्वारा अज्ञान नष्ट हो जाता है तो फिर तो परमार्थ तत्व का प्रकाश हो जाता है। वो जो ज्ञान परमार्थ तत्व को प्रकाश करता है कि ये ब्रह्म मैं हूं, ये परमार्थ तत्व का प्रकाश का अर्थ यही है कि अज्ञान की निवृत्ति। अब तक तो कह रहा था मैं ब्रह्म हूं, लेकिन अज्ञान है। जब तक अज्ञान नष्ट नहीं हुआ है तो मैं ब्रह्म हूं, ये परोक्ष ज्ञान है, अनुभूति नहीं है। ठीक है, हम वृत्ति बना रहे हैं, सविकल्प शब्दानुविध सविकल्प समाधि लगती है किसी को, ये ठीक है, परंतु जब तक आवरण है तब तक मैं ब्रह्म हूं ये कहने पर अनुभूति नहीं होती। आवरण हट जाने के बाद में ये कोई जरूर नहीं कि वो कहे कि मेरे को ज्ञान हो गया है, ये कोई जरूर नहीं है। मैं ब्रह्म को जानता हूं ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। केन उपनिषद में स्पष्ट रूप से निषेध किया, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, कि जैसे घटपट आदि दृश्य रूप से दृष्ट होते हैं, इसी प्रकार ब्रह्म जिनका दृश्य के रूप में दर्शन हुआ तो यस्य अमतम, जिसका दर्शन नहीं होता है, तस्य मतम, उसके द्वारा ब्रह्म जाना गया भावार्थ है। मतम यस्य न वेदसः जो ब्रह्म को दृश्य रूप से जाना वो वास्तविक ज्ञानी नहीं है। देखिए यहां ऐसा है, यहां ढोंग पाखंड चलता नहीं, सीधी बात।
दुनिया को कोई व्यक्ति भले ही कह दे मैं ज्ञानी हो गया और अपनी पैर धुला दे पिला दे और एक हाथी के ऊपर बैठ जाए, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ है इसका ज्ञान उसको तो है। हाँ, एक कहा कि एक जेलर बाबा, वो जो वो मेरे को बोल रहे स्वामी जी यहाँ एक कान्हा पैदा हुआ, तो हम भी उसके चक्कर में आ गए। हाँ, मेरे को बोल रहे थे स्वामी जी आप चाहेंगे तो आपका प्रचार हम करा देंगे। बोला हमको ऐसी प्रचार की जरूरत नहीं भाई, न महाराज हमने प्रचार खूब करवाया ना। तो वो क्या है, हमको एक बार स्मशान ले गए, बोले ये देखो अभी कान्हा छिप जाएगा। तो देखते देखते कान्हा छिप गया अंधेरा में। तो हम ढूंढते रहे, देखा तो एक पत्थर के पास बैठा है। बोला कान्हा ना महाराज चुप चुप बोलिए नहीं लोग कैसे, बोले देखो अभी ये पेड़ को हिलाओ काजू वृष्टि होगी, तो काजू पॉकेट में रखे थे फेंक देते थे काजू वृष्टि। तो ऐसा ढोंग पाखंड करने वाले वो स्वयं को ही ठगते हैं, समझे ना। एक व्यक्ति ने, उनकी वो घोषणा हो गई थी इस इलाका में, तो ये कुछ खाते पीते नहीं है, कुछ खाते नहीं है, पीते तो जरूर होंगे खाते नहीं कुछ। नर्मदा परिक्रमा करते हुए कोई महात्मा उस इलाके में गए, तो कहा महात्मा रात्रि हो गई, वहां महात्मा ठहर गए। बोले महात्मा यहाँ नहीं ठहर सकते, चलो। बोले महाराज आगे तो जंगल है, भालू खा जाएगा, कहाँ जाऊं मैं आपका कुछ नहीं खाऊंगा, केवल रात्रि निवास करूंगा, प्रातःकाल उठ करके अपने आप निकल जाऊंगा। नहीं तुम यहाँ रह नहीं सकते। ज्यादा जोर लगाया, कहा भाई यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो भालू खाएगा, और यहाँ रहूंगा तो महात्मा का डंडा खाऊंगा, चलो दो हो जाए। तूने कहा महात्मा जी आप भी आ जाओ, हम भी आ रहे, हम नहीं जाएंगे, क्या करना चाहते हो कर लो। जब वो अड़ गया तो वो जो साधक था जिनकी घोषणा थी कि कुछ खाता नहीं है, उन्होंने कहा महाराज जी ऐसी बात है कि यहाँ मेरी ये प्रसिद्धि है कि मैं कुछ खाता नहीं हूँ, लेकिन रात्रि 12 बजे मैं भोजन बनाता हूँ गुफा के अंदर में। मेरा कोई विशेष प्रेमी है, वो ला करके देता है, तो आप देख लोगे, प्रचार कर लोगे तो मेरे पोल पट्टी सब खुल जाएगी, इसीलिए मैं कह रहा था कि जाओ। तो महात्मा ने कहा आपको पोल पट्टी क्या, हमको तो नर्मदा परिक्रमा करने, हम तो आगे बढ़ जाएंगे, तुम खाओ न खाओ हमसे क्या मतलब है। तो ऐसा जो समाज में असामाजिक, एक प्रकार ये असामाजिक तत्व है, हाँ, जो समाज में भ्रम पैदा करने वाले, तो ये लोग जो है स्वयं को तो जानते हैं कि भाई मैं क्या हूं, न इसका अपलाप कर सकता है, नहीं कर सकता है। कितना भी लोगों को अपना बना लो, लेकिन स्वयं अंदर अंधकार है। जब तक उसी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगा, तब तक भी यदि वो कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, मेरे को आत्मज्ञान हो गया, तो भी आवरण उसके अंदर पड़ा है। वो ज्ञान ही उस परमात्मा तत्व को प्रकट करेगा। ज्ञान के द्वारा आवरण हट जाएगा और परमात्मा तत्व जो जैसा है ऐसा है, कहीं जाना आने का है नहीं, वो प्रकट हो जाए, अभिव्यक्त हो जाए। यही प्रकाश करने का अर्थ उसके अभिव्यक्त करना है। परंतु उसके लिए तो निष्ठा बनानी पड़ेगी ना, उसमें ब्रह्म में बुद्धि रमे। बुद्धि तो अभी संसार में रमती है, तो संसार में जो बुद्धि रम रही है उसको हटा करके ब्रह्म में लगाना है। चाहे निर्गुण निराकार है ब्रह्म में, ब्रह्म ज्ञान के लिए, अथवा कोई उपासक है अपने उपास्य तत्व में लगाता है, परंतु यह ब्रह्म ज्ञान का प्रसंग है, इसलिए तद्बुद्धेय तदात्मान, उसमें बुद्धि जिनकी हो वो ब्रह्म ही जिसकी आत्मा हो, अर्थात ब्रह्म को जो आत्मा मान रहे मेरा स्वरूप है, उनमें जिनकी निष्ठा हो ब्रह्मनिष्ठा, और वो जिसके परायण हो, परम आयन प्राप्तव्य, ऐसे ज्ञान निर्धुत कल्मष वाले पुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ता में और चंडाल में पंडित लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग समदर्शी होते हैं, सब में एक दर्शन करने वाले होते हैं। गौतम स्मृति समासमाभ्याम विषम समय पूजातः, कि सम में विषम और असम में सम, ये जो विषम समय है, सम असम से विषम समय, ये पूजा में तो फिर क्या होता है, दोष आता है।
सम असम से, दोनों में से, दोनों के द्वारा, दोनों में से नहीं, दोनों के द्वारा, और विषम सम हो पूजा में एक दोष है। बोले पूजा का विषय है, कर्मकांड का विषय है, आत्मा का विषय नहीं है। आत्मा सब में निर्दोष है, समान है। भगवान कहते हैं ये जो ज्ञानी है दोष वाले नहीं होते हैं। कैसे? यही व तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। येषां साम्ये मनः स्थितम्, जिन लोगों के मन समरूपी समभाव में स्थित है, समभाव में स्थित है, यही वो इस जीवित अवस्था में ही तैर सर्गो जितः, उन लोगों के द्वारा ये जन्म जो है ये जीत लिया गया है, अर्थात उनका और जन्म नहीं होगा। उन लोगों के द्वारा ऐसा अर्थ भी कर सकते, तैर यही वह सर्गोजितः, उन लोग के द्वारा इस जीवित अवस्था में ही जन्म जीत लिया गया है। ये शाम साम्ये मनः स्थितम, जिनके समभाव में मन अवस्थित है, अर्थात उन महापुरुषों का और जन्म नहीं होगा जिनके समभाव में मन अवस्थित हो गया है। सम कौन है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, एक अर्थ कहते क्योंकि ये निर्दोष है ब्रह्म। यहां जो है उसमें किसी प्रकार दोष नहीं है। विभिन्न प्रकार के उपाधियों को प्राप्त करने पर भी उनके साथ में दोष का संपर्क नहीं होता है। जैसे आकाश, घटाकाश में आप शराब रख दीजिए, अमृत रख दीजिए, जहर रख लीजिए, तो आकाश इस प्रकार निर्लेप है, आकाश का कोई लेप नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म का किसी उपाधिकृत दोषों के साथ में संबंध नहीं होता है। ब्रह्म स्वयं निर्दोष है। यही कह रहे हैं कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म समान और निर्दोष है। यद्यपि दोष वाले जो चंडाल आदियों में मूढ़ों के द्वारा तो तद दोषों के द्वारा दोष वाला के समान ब्रह्म दिखाई पड़ता है कि ब्रह्म भी दोषी है, तथापि उन दोषों के द्वारा ब्रह्म अस्पृष्ट है। इसलिए भगवान ने कहा निर्दोषम, दोष वर्जितम, क्योंकि वो समान है ही अस्मात् नापि स्वगुण भेद भिन्नम निर्गुणत्वात् चैतन्यस्य। अपने गुण भेद से ब्रह्म भिन्न नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं निर्गुण है। गुण भेद से भिन्नता आ सकती है। सत्वगुण है, रजोगुण है, तमगुण है। किस समय सत्वगुण की माने आधिक्य है, किस समय तमगुण के आधिक्य है, प्रबलता है, तमगुण को लेकर के दोष आ गया है। बोलते इस प्रकार ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म में कोई गुण नहीं है, तो उसमें दोष कैसे आएगा? और जिन उपाधियों को लेकर के दोषों का आरोप किया जाता है ब्रह्म में, उन उपाधियों के साथ में वस्तुतः ब्रह्म का कोई संपर्क ही नहीं है। असंगो ह्ययम् पुरुषः, यह आत्मा असंग है। बृहदारण्यक उपनिषद में आया, जैसे बहुत बड़ी मछली नदी के इस किनार से उस किनार में स्वच्छंद रूप से भ्रमण करती है, परंतु किसी तट के साथ में उसका संग नहीं है। इसी प्रकार ये जो आत्मा है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, एक किनारे में जागृत, दूसरे किनारे में सुषुप्ति, और विचरण करती है आत्मा, किसी के साथ में उसका संपर्क नहीं है। असंगो ह्ययम् पुरुषः, असंगो नहीं सज्जते। जो असंग है वो कहीं भी आसक्त नहीं होता है। जो असंग है
तो उपाधियों के साथ में रहने पर भी, वास्तविक तो उपाधियों के साथ उसका कोई संपर्क है ही नहीं, तो भी कि बाह्य दृष्टि से यदि मानते हैं तो भी उसका कोई संपर्क दोषों के साथ संपर्क नहीं होगा। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म समान, सम में समान है। ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये देवता है तो देवताओं में तो 100% ब्रह्म है, हाँ, और मनुष्य में 95% है और पशु में 90% है, ऐसा नहीं है। सब में समान। ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, इसमें न्यूनाधिक होगा, ऐसा भी नहीं है। ये सन्यासी और गृहस्थ है, ऐसा भी नहीं है। सब में समभाव, एक रूप है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम, यहां भी आगे आएगा, सब में समान, निर्विशेष। इस प्रकार जो है निर्दोष ब्रह्म समान, सम निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ये जो है, क्योंकि वो निर्दोष ब्रह्म जो समान है, और जिनके साम्य में मन स्थित हो गया वो सम कौन है? बोले ब्रह्म है। तो ब्रह्म सम होने के कारण से तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, इसलिए जिनके मन समभाव में स्थित हो गए हैं तो ये ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म में ही अवस्थित हैं। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, जो ब्रह्म में संस्थ सम्यक स्थित है वो मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसी छांदोग्य उपनिषद की श्रुति आई है। जिस कारण से, और जो है ये समासमाभ्यम विषम समय पुजाते कर्मकांड विषय है, ये ज्ञान का विषय नहीं है। जिस कारण से, अरे भाई अष्टावक्र जी महाराज ने सब पंडितों को क्या कहा? यहां सब चमार बैठे हुए हैं, ऐसा अष्टावक्र जी महाराज ने क्यों कह दिया जनक की सभा में? क्योंकि अष्टावक्र जी के 8 अंगों में टेढ़े शरीर को देख करके पंडित लोग को परिहास किए, हंस पड़े। बोले इनकी दृष्टि कहाँ है? चमड़ी में, इसलिए चमार है। आत्मा तो समान है, निर्दोष है। तो आत्मा किसी में भी न्यूनाधिक नहीं है, परिपूर्ण व्याप्त। जिस कारण से निर्दोष सम ब्रह्म आत्मा, तस्मात् इसलिए न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ये हो गया यही बतैर्जितः सर्गो येषाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ये 5वां अध्याय का एक एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा अच्छा। अब किस किस को अच्छा कहे क्या कहे, लेकिन ये विषय पढ़ते हैं। कहते देखो, ज्ञानी जो है प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी के दृष्टि से कोई प्रिय है नहीं। ज्ञानी के दृष्टि से कोई प्रिय नहीं है। प्रिय, मोद और प्रमोद ये कब होता है? ये जब इष्ट के दर्शन होता है कि प्रिय वृत्ति होती है। तैत्तिरीय उपनिषद में है ना, प्रिय, मोद और प्रमोद, इष्ट के दर्शन से प्रिय वृत्ति होती है। जैसे उदाहरण स्वरूप हम लोग गए भंडारे में खाने के लिए, अब प्रिय है गुलाब जामुन, तो वो गुलाब जामुन में दर्शन हो जाने की माने बाल्टी में भरा हुआ गुलाब जामुन को देखने के बाद में एक हर्ष हुआ, प्रिय वृत्ति बनी, वाह बढ़िया। वो प्रिय वृत्ति, वो गुलाब जामुन परोसते परोसते हमारे बगल वाले जब बैठे थे वहां ही गुलाब जामुन समाप्त हो गई। अब क्या हुआ? जो प्रिय वृत्ति है वो प्रिय वृत्ति शांत हो गई। इष्ट का दर्शन था, प्रिय वृत्ति थी, लेकिन इष्ट की प्राप्ति नहीं हुई। फिर जब दोबारा वो ले आता है तब फिर प्रिय वृत्ति बन गई उसको, हाँ अब हमारे पास आएगा। तो हमारे पत्तल में जब पड़ गए गुलाब जामुन जो हमारे प्रिय है, एक विषय का उदाहरण है, तो अब इष्ट हमारा हमें क्या होगा? प्राप्त हो गया। तो इष्ट की प्राप्ति में वो प्रिय में वृद्धि हो गई, मोद वृत्ति बन गई। लेकिन खा नहीं सकते, भले ही किसी किसी के मुख से लार आ जाए, जब तक नमः पार्वती पते नहीं होगा या राधे श्याम जय जयकार नहीं होगा तो खा नहीं सकते, लेकिन तब तक मोद वृत्ति बनी रहती है। फिर जब खाने की अनुमति मिली तो लेकर, पहला इतनी सामग्री होने पर भी हस्त जो है हमारा हाथ कहाँ जाएगा? जो इष्ट है। तो उसको लेकर जो भोग किया
तो प्रमोद वृत्ति हुई। आनंद सामान्य है, प्रिय, मोद और प्रमोद। इष्ट के दर्शन से प्रिय वृत्ति, इष्ट की प्राप्ति से मोद वृत्ति, और इष्ट के भोग से क्या होता है, प्रमोद वृत्ति होती है। परंतु आत्मज्ञानी के लिए तो कोई इष्ट नहीं है, उसकी प्राप्ति अप्राप्ति, हाँ, उसके लिए कोई अनिष्ट भी नहीं है। वो तो सदा एक रस में ब्रह्मानंद में रहने वाले हैं। ये ब्रह्मानंद का ही तो एक प्रतिबिंब है, प्रिय, मोद, प्रमोद, हाँ, आनंद का ही तो है। तो वो आनंद में, ब्रह्मानंद में जो पहुंच गया है, वो सांसार की प्रियता और अप्रियता उसके लिए नहीं होती। यही कह रहे हैं। परंतु यहां लिंग लकार का प्रयोग हो गया है, ये विधिलिंग लकार का प्रयोग हो गया है कि उसका अर्थ ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ज्ञानी के लिए भगवान ये कह रहे हैं प्रिय को प्राप्त, प्रियम प्राप्य न प्रहृष्येत, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित न होवे, ऐसा अर्थ नहीं समझना चाहिए। क्योंकि ज्ञानी के लिए कोई लकार नहीं चलते, वहां कोई विधि नहीं चलती। मैं आपको पहले सुनाया था सुकाष्टक में, निस्त्रेय गुण्य पथि विचरताम को विधि को निषेध। जो निर्गुण निराकार पथ में विचरण करता है ब्रह्मज्ञानी, उनके लिए ना कौन सा विधि है ना कौन निषेध है। इसीलिए मधुसूदन स्वामी ने यहाँ एक पंक्ति लिखते हैं, जीवन मुक्ता नाम चरितम एव मुक्षुभिः प्रयत्न पूर्वकम अनुष्ठेयम इति बधितुम लिंग प्रतियोग, कि जो जीवन मुक्त है उनके जो आचरण है मुमुक्षुओं के द्वारा प्रयत्न पूर्वक वो अनुष्ठेय है, कि उनके आचरण हमारे जीवन में आ जाए। इसलिए यहाँ दो विधिलिंग प्रत्यय प्रयोग हुए हैं, न प्रहिष्यते प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम। इसका अर्थ यही होगा कि ज्ञानी प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता है, और अप्रिय को अप्रियम प्राप्य, अप्रिय को प्राप्त करके नोद्विजत, और वो उद्विग्न नहीं होता है। और साधक को क्या करना चाहिए, तो साधक के लिए ऐसा अर्थ होगा कि प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त करके वो हर्षित न होवे, और अप्रियम प्राप्य, अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न न होवे, ये साधक के लिए। और ज्ञानी के लिए सहज स्वभाव है कि ना हर्षित होता है प्रिय को प्राप्त करके, ना अप्रिय को प्राप्त करके उद्विग्न होता है, विक्षिप्त होता है, ऐसी बात नहीं होता है, माने उद्विग्न नहीं होता है। स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, और सर्व प्राणियों में एक समान निर्दोष आत्मा, ऐसी स्थिरा, संशय रहित, निर्विचिकित्सा, ऐसे संशय रहित बुद्धि जिनके पास में हो वो स्थिर बुद्धि। असमूढ़ो, समूहों से वर्जित, अविवेक से रहित, ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद कहाँ स्थित है, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म में स्थित है। ये ब्रह्मज्ञानी पर श्लोक, न प्रहृष्यत प्रियम प्राप्य नोद्विजत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि रसम मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। किम च ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म में स्थित हुआ, अर्थात ब्रह्मणि स्थित का अर्थ करते अकर्मकृत सर्वकर्म संन्यास इत्यर्थः। वो कोई कर्म करने वाला नहीं है, सर्वकर्म संन्यासी है ब्रह्मज्ञानी। और बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विनत्यात्मनियत सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय मश्नुते। देखो, एक साधन अवस्था है और एक ज्ञान अवस्था है। सर्वप्रथम जब स्पृहा से रहित हो जाता है, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, बाह्य विषयों में अनासक्त बुद्धि वाला, आत्मने यत सुखम विनति, अपने अंतःकरण में जिस सुख को प्राप्त करता है, उपशमात्मक सुख है, सात्विक सुख है, क्योंकि बाह्य स्पर्शों की जो स्पृहा रही नहीं, आसक्ति नहीं है,
प्रीति नहीं है तो उपशमात्मक जो सुख है। तृष्णा के अभाव से सुख है, तृष्णा से सुख नहीं है। बहुत कुछ वस्तु प्राप्त होने पर भी यदि तृष्णा है वो व्यक्ति सुखी नहीं है, क्योंकि उससे वो आगे और देख रहा है, और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। ये सब सट्टा खेलने वाले क्यों हार जाते हैं? उनको 10 करोड़ रुपया मिल जाए तो भाई चुपचाप बैठ जाओ, हो गया तुमको बहुत कुछ मिल गया। बोले नहीं नहीं और मिलेगा और मिलेगा, तो फिर ये मूल सहित भी चला जाता है। ये जो तृष्णा है, ये तृष्णा की निवृत्ति से, बाह्य विषयों में आसक्ति के अभाव से तो जो सुख मिलता है ना, उसके लिए महाभारत में आया है, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत् सुखम तृष्णाख्य सुखस्यैते नार्हतः षोडशीम कलाम। जो इस लोक में काम सुख है और जो दिव्य महत् सुख है, स्वर्गीय सुख, अलौकिक, इस लोक का न हो, ये दोनों जो है तृष्णाख्य सुख, तृष्णा का क्षय हो जाने बाद जो सुख मिलता है, उस सुख के षोडशी कला के लिए भी योग्य नहीं है। अर्थात इनसे तृष्णाक्षय सुख जो है वो महान है, विशेष है। अब उसके लिए कहा कि इस प्रकार जो है व्यक्ति जब उनको आत्मज्ञान हो जाता है, बाह्य विषय में असक्तात्मा जिस सुख को प्राप्त करता है, स माने वो तृष्णा शून्य, तृष्णा से रहित, ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्म योग का अर्थ ब्रह्म समाधि, तेन ब्रह्म समाधिना समाहित अंतःकरण, ब्रह्म योग युक्तात्मा, आनंद गिरि टीकाकार ऐसे अर्थ करते हैं। अर्थात ब्रह्म साक्षात्कारवान, ब्रह्म ज्ञानी, वो स ब्रह्म योग युक्तात्मा, वो ब्रह्म ज्ञानी, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुखम अश्नुते, अविनाशी सुख को प्राप्त करता है, अखंड सुख को प्राप्त करता है, वो अखंडानंद को प्राप्त करता है, उसका आनंद कभी खंडित नहीं होता है। ऐसा ये एक अर्थ हो गया। एक अर्थ और करते हैं नीलकंठ टीकाकार और मधुसूदन स्वामी, वैकल्पिक अर्थ। देखो, बाह्य स्पर्श स्वसक्तात्मा, जब हम सो जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, तो उस विषय में तो कोई आसक्ति नहीं ना, हाँ? तो विषयों से हटने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है, हाँ? कहते बाहर से ताला लगा दो, सेवक को बोल देते बाहर से ताला लगा दो, ये जो है मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, थोड़ा हम शांति से सोएंगे। तो संसार में मनुष्य आसक्त होता है तो जीवन भर उनको कितनी कमाएगा, वो 10, 20, 30 खरब कमाएगा। उन्होंने कहीं कोठी भर हम स्वर्ण दे देंगे तुमको, पूरे स्वर्ण से भरा हुआ, लेकिन तुम कभी नींद नहीं लेना। संभव है? आदमी उस सुख को प्राप्त करने के लिए दवाई खाता है। हाँ, एक भगत जो है शराब पीता है, देखो संतों के पास आने वाला, मैंने कहा भाई तू शराब पीता है, तेरे हाथ से क्या खाना है? बोले महाराज इतना टेंशन होता है कि नींद आ जाए, इसलिए थोड़ा सा ले लेता हूं। नींद के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं कि निद्रा अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में आवे। यदि संसार से सुख मिलता तो संसार को छोड़ करके तो सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा क्यों जाता है? इसलिए सुषुप्ति अवस्था में जो सुख को प्राप्त करता है, बाह्य स्पर्श से स्वसक्त आत्मा, बाह्य स्पर्शों में अनासक्त बुद्धि वाला, यत सुखम आत्मनिविंदति, जिस सुख को प्रत्येक आत्मा में सुषुप्ति अवस्था में प्राप्त करता है। यहाँ आत्मा का अर्थ अंतःकरण नहीं लेना, दूसरी व्याख्या में यहाँ का आत्मा का अर्थ प्रत्येक आत्मा। तो प्रत्येक आत्मा में जो सुख को प्राप्त करता है, स वह ब्रह्म योग युक्तात्मा, ब्रह्म ज्ञानी, अक्षय सुखम अश्नुते, अविनाशी सुख को ब्रह्म ज्ञान काल में प्राप्त करता है। तो ब्रह्म ज्ञान समय
और सुषुप्ति समय में फिर पार्थक्य क्या है? बोले इतना पार्थक्य है कि यहां आवरण है, वहां आवरण का अभाव है। सुषुप्ति में आवरण है। जैसे समझाते हुए एक दृष्टांत देते हैं, समझ में आ जाएगा। एक लोटा में आपने गंगा जल भर दिया और उसके मुख को सील कर दिया, वाटरप्रूफ सील, और उसमें रस्सी लगा दी और लोटा को आपने समुद्र में फेंक दिया और 10-20 मिनट अथवा 10 घंटे के बाद में उसको फिर अथवा 3 घंटे के बाद में उसको निकाला, रस्सी से खींचा। वो जो लोटा में जल आएगा वो समुद्र जल आएगा या गंगा जल आएगा? कहे स्वामी जी आप तो बोलते हाँ, कौन सा जल आएगा? गंगा जल आएगा, समुद्र जल नहीं आएगा। देखो भाई विचार करके कुछ बोलना भी खतरा है क्या? अरे भाई गंगा जल आएगा, समुद्र जल आएगा नहीं, क्योंकि वो तो वाटरप्रूफ सील उसका बंद है, उसका मुख बंद। माने गंगा जल और समुद्र जल के बीच में एक आवरक है, समझ में आया ना? तो वो उसको आपने खींचा तो आपके हाथ में सील खुले तो गंगा जल आएगा। अब ऐसा ही फेंक दो, फिर खींच कर लाओ तो फिर क्या आएगा? समुद्र जल आएगा, क्योंकि वाटरप्रूफ सील जो है उसका आवरक को आपने हटा दिया। इस सुषुप्ति अवस्था में यद्यपि सता सौम्यता संपन्न होती, सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा ब्रह्मसंस्थ होता है, सत तत्व के साथ में एकीभाव होता है, लेकिन ये आवरण रहता है अविद्या और कर्म रूपी रसी है। इस कर्म रूपी रसी से फिर वो जीवात्मा जागृत और स्वप्न में आता है, और ब्रह्म ज्ञान अवस्था में वो जो आवरण है अविद्या है वो समाप्त। तो उस समय में आवरण का अभाव, इसलिए अक्षय सुख है। और सुषुप्ति अवस्था में जो सुख मिलता है वो थोड़े समय के लिए सुख है। और ध्यान रखना चाहिए कि सुषुप्ति अवस्था का जो सुख है वो कर्मजन्य नहीं है। सुषुप्ति अवस्था का सुख कर्मजन्य नहीं है। हाँ, सुषुप्ति अवस्था कर्मजन्य हो सकते। विचार कीजिए आप कि आज सोने के लिए तो प्रयत्न किया लेकिन ढंग से नींद नहीं आई। ये जो ढंग से नींद नहीं आई, कोई कर्म विक्षेप करने वाला पड़ा था। इसलिए कई बार ऐसा होता है, सोना चाहता है व्यक्ति फिर भी नींद नहीं आती है, क्योंकि इतने दिन इतने समय तक वो अनिद्रा रह करके कुछ ना कुछ चिंतन करेगा। कोई दुखी होगा, अशांत होगा, विक्षिप्त होगा, क्या योजना बनाएगा, वो सब। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में जो सुख मिलता है वो कर्मजन्य नहीं है। जागृत स्वप्न में जो सुख मिलता है वो कर्मजन्य है। अभी 1 घंटा के बाद में कौन सा सुख मिलेगा, ये हमारा कर्म ही उसका कर्म के ऊपर निर्भर है। आज हम सो जाएंगे, सुषुप्ति अवस्था में कौन सा सुख मिलेगा, कैसा सुख मिलेगा, ये भी कर्म ऊपर निर्भर है। हम स्वतंत्र नहीं है, ये कर्मजन्य है। इसलिए ये सुषुप्ति अवस्था में जो बाह्य विषय में अनासक्त बुद्धि वाला जिस आत्मा में, प्रत्येक आत्मा में जिस सुख को प्राप्त करता है वह ब्रह्मज्ञानी अक्षय सुख में, मोक्ष अवस्था में उसे अक्षय सुख को प्राप्त करता है। ऐसा नीलकंठ और मधुसूदन स्वामी भी वैकल्पिक के रूप में अर्थ किया है, संभवतः वैकल्पिक अर्थ किया। इतश्च, अच्छा भाष्यकार भगवान लिखते देखो, तस्माद बाह्य विषय प्रत्यह क्षणिकाया इंद्रियाणि निवर्तयेत आत्मनि अक्षय सुखार्थी इत्यर्थः। कि इसलिए जो बाह्य विषय की जो प्रीति है वो क्षणिका है। बाह्य विषय की प्रीति जो क्षणिका है, उसी प्रीति से इंद्रियों को हटावे। किसके लिए? जो आत्मा में अखंड सुख को चाहता है। जो आत्मा में अखंड सुख को चाहता है वो बाह्य विषय की प्रीति जो क्षणिका है उससे अपने मन को हटावे, अर्थात विषय का रस न ले। आगे देखिए, इसीलिए हटाइए, इसीलिए हटाना चाहिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। कि क्योंकि, ही का अर्थ क्योंकि, ये संस्पर्शजा भोगा,
जो इंद्रिय और विषय के संयोग से संपर्क से होने वाले, संस्पर्श से होने वाले भोग है, ते दुख योनय एव, ये दुखों के कारण ही होते हैं। एवं कह देने से भगवान भाष्यकार लिखते हैं कि तथा ये जैसा इस लोक में, इसी प्रकार परलोक में भी कि जो है ये भोग जो है दुखों के कारण है, ये एवं शब्द समझना चाहिए। आद्यंतवंतः कौन्तेय कुंती नंदन, ये जो भोग है आदि अंत वाले अनित्य हैं। न तेषु रमते बुधः, इसीलिए जो बुध है, विवेकी है, परमार्थ तत्व को जिन्होंने जान लिया है, अवगत परमार्थ तत्व, वो उनमें रमण नहीं करता है, अर्थात जो विषय में रति नहीं करता है। जो अत्यंत मूढ़ है, विषय में उनकी रति दिखाई पड़ती है, जैसे पशु प्रवृत्ति आदि की। ये श्लोक वैराग्य के लिए बहुत विशेष, यही संस्पर्श जाभ होगा। दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे कुंती नंदन, ये जो अनित्य है कि भोग विषय और इंद्रिय और विषय इंद्रिय के संस्पर्श से होने वाले जो भोग, ये दुखों के कारण ही होते हैं और अनित्य हैं, इसलिए हे कुंती नंदन उसमें विवेकी रमण नहीं करता है। और ये जो विषय की इच्छा है, काम है, रत्यात्मक गर्ध अभिलाष काम, ये श्रेय मार्ग के प्रतिपक्ष है, कल्याण मार्ग के विरोधी है। ये कष्टतम दोष है, सर्व अनर्थ प्राप्ति के हेतु है, उसका परिहार करना अति कठिन भी है और उसकी परिहार में यत्न करना अधिक करना चाहिए। ये जो काम को निवृत्ति करने के लिए, परिहार इसका निवृत्ति करने के लिए अधिक प्रयत्न करना चाहिए साधक को। भगवान कह रहे हैं, शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राग शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। शरीर छूटने पर्यंत, अर्थात सीमा निर्धारण कर रहे हैं कि शरीर प्राण वियोग के पहले, तब तक जो व्यक्ति, यह माने जो व्यक्ति काम और क्रोध के वेग को, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग को सहन करने के लिए समर्थ होता है, वो व्यक्ति सुखी और समाहित मनुष्य है। वो समाहित है और सुखी मनुष्य है, क्योंकि काम का जो वेग आता है, क्रोध का जो वेग आता है, तो काम का वेग आने पर व्यक्ति कामातुराणाम न भयम न लज्जा, नीति शास्त्र बोलता है, अर्थात तुराणाम न गुरु न बंधु। जो व्यक्ति अर्थ के आतुर है, उनके लिए ना कोई गुरु है ना कोई बंधु है, उनके लिए अर्थ ही सब कुछ है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जो काम से आतुर है, पीड़ित है, वो व्यक्ति को ना भय है ना लज्जा है। न उसके अंदर में काम जागृत हुआ, इसलिए इंद्राणी को भी उन्होंने चाहा, और जब अभिशप्त हो गया अजगर योनि में, फिर उसके नशा नीचे आया। तो ये जो है काम, जो है काम का वेग और क्रोध का वेग, उसको सहन करना है। भगवान निर्देश दे रहे हैं कि शक्नोति है वह यह सोढ़ुम प्राग शरीर विमुक्षात्। यही वो माने इसी जीवन, इस जीवित अवस्था में ही यह जो व्यक्ति शरीर विमुक्षणात् प्राक, शरीर के विनाश के पहले, अर्थात मृत्यु के पूर्व, प्राण वियोग के पूर्व, तब तक समझना चाहिए। काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम उद्भवम वेगम और क्रोध उद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति, काम से उत्पन्न होने वाला वेग को और क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग को सहन करने के लिए समर्थ होता है, अर्थात सह लेता है, सहन करने के लिए समर्थ होता है। स युक्तः, वह समाहित है। स सुखी नरः, वह सुखी मनुष्य है। जब
काम से उत्पन्न होने वाला जो वेग है, जब वो वेग आता है, लिंग क्या है? लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम। छिपा हुआ अर्थ को जो प्रकट करावे, ज्ञान करावे, वो लिंग है। छिपा हुआ अर्थ है पर्वत में बन्ही, और उसको कौन प्रकट कराता है? धुआं। इसलिए धुआं को हम कहते लिंग है। इसी प्रकार अंदर में एक क्षोभ पैदा हुआ है, एक विक्षेप आया हुआ है, प्रक्षोभ आया है, उसको कैसे समझेंगे? भाष्यकार भगवान बोलते हैं रोमांचन। समझ लो काम का वेग जब आवे ना तो रोमांचन हो जाए, रोंगटे खड़े हो। प्रहिष्ट नेत्र वदनादि लिंगो, हाँ, इसके नेत्र जो है और बदन जो है खिल जाए, प्रसन्न हो जाए। तो इसी से हाँ ये लिंग है, तो ये उसका चिन्ह है। ये लिंग वाला अंतःकरण प्रक्षोभ रूप काम उद्भव वेग, ये अंतःकरण में एक प्रक्षोभ रूप है, ये काम से उत्पन्न होने वाला वेग है। और क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग गात्र प्रकंप, शरीर कंपने लगे। जो क्रोध करता है ना उसके शरीर भी कंपता है। प्रस्वेद बोलते हैं, पसीना निकले। संदोष्ठ पुट रक्त नेत्रादि लिंग, अपने ओष्ठ को दबा में, हाँ कोई कोई दांत को दबा, ओष्ठ को दबा में, और आंख लाल हो जाए इत्यादि लिंग वाला ये काम क्रोध, क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग है, ये समझना चाहिए। इनको थोड़ा सहन करने के लिए साधक को वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना योग सूत्र में आया। जब इसके वेग आवे तो थोड़ा सहन करना है कि देखो इससे अनर्थ हो जाएगा, नरक आदि चले जाएंगे, इस प्रकार विपरीत भावना करके उसको धैर्य। एक तो ऐसा परिवेश में रहना नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में भी आता है तो उसको अपनी विपरीत भावना से थोड़ा सहन करना है, सहन करने के लिए प्रयत्न करना है, तो वो व्यक्ति सुखी, वो व्यक्ति समाहित और वो व्यक्ति सुखी मनुष्य है। शक्नोति है वह षोढ़म प्राग शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त स सुखी नरः। कैसे होकर के ब्रह्म में स्थित हुआ ब्रह्म प्राप्त करता है? भगवान बोल रहे हैं यो अंतः सुखंतराराम तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यो अंतः सुखो, जो व्यक्ति अंतरात्मा में जिनको सुख प्राप्त हो वो गया अंतः सुखो। अंतराराम, अंतरात्मा में जिनकी आराम हो, क्रीड़ा हो, वो अंतराराम तथा अंतर ज्योतिरेव यः। जो व्यक्ति अंतर सुख वाला, अंतराराम तथा अंतर ज्योतिरेव यः, और जो अंतर प्रकाश वाला ही है, हाँ अंतर आत्मा में जिनके प्रकाश हो, विज्ञान हो। प्रकाश का अर्थ है विज्ञान। मधुसूदन स्वामी लिखते हैं विषय विज्ञान रहित, जो आत्मविज्ञानी को विषय विज्ञान नहीं होता है। हाँ आत्मनिष्ठा में है, विषय विज्ञान नहीं है। अंतर ज्योतिरेव यः, और जो अंतः ज्ञान वाला है, विज्ञान वाला, आत्मविज्ञान वाला ही है। स योगी, वही योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। वह जो योगी है वो क्या है? ब्रह्मभूतो, ब्रह्म स्वरूप हुआ, ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, मोक्ष को प्राप्त करता है। ब्रह्मणि लयम ब्रह्म निर्वाणम, मोक्ष को प्राप्त करता है। सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति, ब्रह्म होता हुआ। समझ लो कि पहले से ही ब्रह्म है, केवल अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। समझे ना? वो योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति, वो योगी ब्रह्मभूत हुआ, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हितरतः। बोले ऋषि लोक, ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कौन ऋषि? बोले क्षीण कल्मषः, क्षीण पाप वाले, छिन्न द्वैधा,
छिन्न संशय वाले, यतात्मनः संयतेन्द्रिय वाले, सर्वभूत हितरतः सब प्राणियों के हित में रमण करने वाले। भाष्यकार लिखते अहिंसका इत्यर्थः, किसी के साथ हिंसा नहीं, अहिंसक। ऐसे जो ऋषि लोग है वो ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, ब्रह्म निर्वाण मन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। एक वाक्य ये हो जाएगा, क्षीण कल्मषाः, क्षीण कल्मष वाले, छिन्न द्वैधा छिन्न संशय वाले, यतात्मा जितेंद्रिय संयतेन्द्रिय वाले और सर्वभूत हित में रमण करने वाले अहिंसक ऋषय, ऐसे ऋषि लोग ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। और जो काम क्रोध से जो रहित वियुक्त हैं, जो यति है सन्यासी, और यतचेतसाम जिन्होंने अपने चित्तों को संयम किया है, हाँ यतचेतसाम संयंत अंतःकरण वालों का, ब्रह्म निर्वाणम जो मोक्ष है, और एक विशेषण रहा विदितात्मनाम, विदित आत्मा वालों का, जिन्होंने आत्मा को जान लिए है। इस प्रकार काम क्रोध से वियुक्त और संयत इंद्रिय वाले, संयत अंतःकरण वाले, हाँ ये तो चेतसाम, और विदितात्मनाम ऐसे विदित आत्मा ब्रह्मज्ञानी लोग, ऐसी यति नाम ऐसी सन्यासियों के ब्रह्म निर्वाण मोक्ष जो है अभी तो वर्तते, प्राण रहते समय में और प्राण का वियोग होने के बाद में। अभी तो मानो वह था कि जीवित अवस्था में, और लौकिक की भाषा को लेकर बोल रहे मृत अवस्था में, अर्थात प्राण के शरीर में रहते समय में और प्राण का वियोग होते समय में, तो दोनों तरफ ही उनकी मुक्ति होती है, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति तात्पर्य अर्थ ये। सम्यक दर्शन निष्ठ जो सन्यासी है उनकी जो मुक्ति है सद्य कही गई है। और कर्मयोग जो ईश्वर अर्पित सर्वभाव से, कि ईश्वरार्पित सर्वभाव ने ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय क्रियमाण सत्व शुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास क्रमेण मोक्षाय। हाँ ठीक है, तो जो निष्काम कर्म योग है वो क्रम से भी मोक्ष के लिए कारण है, ये भी भगवान ने कहा। तो ये भगवान पद पद में कहा है और आगे कहेंगे भी। वर्तमान आगे का जो प्रसंग है वो ध्यान योग जो है ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग साधन है। इसको विस्तार से भगवान बोलेंगे। उसके सूत्र स्थानीय थोड़ा सा स्वल्पाक्षरम असंदिग्धम सूत्र की जो परिभाषा है, तो सूत्र स्थानीय थोड़ा बोलना है, उसको ये आगे भगवान दिखा रहे हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समूह कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। ध्यान रखिए, ये जो ध्यान योग है गृहस्थों के लिए नहीं है। तो बड़ा बवंडर फिर उठे आगे, गृहस्थों के लिए कैसे नहीं है ध्यान योग? क्योंकि भगवान कहते योगी उंजीत सततम आत्मान रहस्य स्थित एकाकी यतचितात्मा निराशीर अपरिग्रह। एकांत में रहना और अकेला रहना, कहाँ गृहस्थ अकेला रहेगा फिर? इसलिए ये योगियों के लिए है, गृह त्यागियों के लिए। आज ये गृहस्थ था फिर घर छोड़ दिया, उसको हम गृहस्थ नहीं कहेंगे, लेकिन गृहस्थ अवस्था में रह करके ध्यान करने के लिए आगे का प्रसंग नहीं है। कर्म को त्याग देता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, फिर वो योग भ्रष्ट होता है। तो गृहस्थ तो कर्म करने वाला है, कर्म का कहाँ त्याग कर सकता है वो? इसलिए जो ध्यान योग आगे का प्रसंग आता है, उस ध्यान योगी के लिए भगवान कहते हैं कि देखो ये कान के द्वारा और ये नेत्र आदि के द्वारा जो अंदर में संसार विषय प्रवेश किया गया है उसको बाहर ही रखना है, अर्थात उसका चिंतन नहीं करना है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश नश्चव्य प्रशान सूत्र लगा है, तो कि बाह्यान स्पर्शान बहिर्कृत्वा, बाहर के विषयों को बाहर रख करके, बाहर करके, अर्थात बाहर के विषयों का शब्दादियों का चिंतन न करके। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, और च का अर्थ और, चक्षु को ये भ्रुकुटी के मध्य में
स्थापन करके। क्योंकि ऐसा नेत्र खोल करके हम ध्यान करेंगे तो फिर विषयों का दर्शन होगा, और आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो फिर जो है नींद आ जाएगी। इसलिए उसको थोड़ा ऊपर चढ़ा करके ऐसा दर्शन करना है। ध्यान करते समय में थोड़ा भ्रिकुटी के मध्य में नेत्रों को खींचना है, स्थापन करके। चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः, भ्रिकुटियों के मध्य में चक्षु को स्थापन करके कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ प्राणापानौ समूह कृत्वा, प्राणापानौ समूह कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ, और नासा के आभ्यंतर में विचरण करने वाले प्राण तथा अपान को समान करके अर्थात कुंभक करके, कुंभक करना है। ये प्राणायाम के द्वारा तो पाप करते हैं, परमात्मा का स्मरण करने से पाप करते हैं और प्राणायाम के द्वारा भी पाप करते हैं। ऐसा करके यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर मोक्ष परायणः, कि इंद्रिय मन बुद्धि को क्या करे, संयमन करे। तो संयत इंद्रिय मनोबुद्धि वाला मोक्ष परायण, मोक्ष जिसके परम आश्रय हो, ऐसे परम गंतव्य प्राप्तव्य हो, ऐसे जो है मोक्ष परायण मुनि मननशील सन्यासी मुनि। हाँ, भाष्यकार लिखते हैं मुनि मुनिर भवेत, क्रिया को लाना, ऐसा मुनि होवे, मननशील वाला होवे। फिर आगे कह रहे विगते इच्छा भय क्रोध हो यह सदा मुक्त एव सह, जिनकी इच्छा भय क्रोध निकल गए हैं वो विगत इच्छा भय क्रोध, यह जो सदा समुक्त सह मुक्त एव, वह सदा मुक्त ही है। सह वह सदा मुक्त एव, वह सदा मुक्त ही है, उसके लिए कोई मुक्ति का अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती, वो मुक्त ही है। एवं समाहित चित्त के द्वारा किम विज्ञेयम, क्या जानना चाहिए? बोले परमात्मा ही ज्ञेय है। संसार में ज्ञेय कौन है? ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ज्ञेय तो ज्ञेयम ये तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम स्मृते, ज्ञेय तो ब्रह्म ही है। कह रहे भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। समय हो गया, परंतु एक श्लोक कर लेते हैं कि सर्व, भगवान स्वयं को बोल रहे हैं कि यज्ञ तपसाम भोक्तारम, यज्ञ और तपों के जो भोक्ता है, कर्ता के रूप में और देव के रूप में। कर्ता के रूप में यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है, समय आने पर उसी यज्ञ का फल तो भोगेगा ना। तो कर्ता के रूप में परमात्मा है, और हवन दे रहे हैं हम किनको? इंद्र को। तो देव भी हाँ उसको ग्रहण कर रहा है। यद्यपि आया है कि देवा न अस्नन्ति न पिबन्ति दृष्टि व तृप्यन्ति, दर्शन करते हैं, दर्शन करके ही तृप्त हो जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार जो देवता रूप में भी वो भोगता है, हवि को ग्रहण करते, स्वीकार करते हैं। इस प्रकार कि कर्तृरूपेण और देवता रूपेण यज्ञ तपसाम भुक्तारम, यज्ञ और तपसा माने परमात्मा कर्ता के रूप में भी है यज्ञ तपो के, और यज्ञ तप के भोक्ता के रूप में भी है। और मधुसूदन स्वामी करते भोग कर्तारम पालकम्बा, भोग के कर्ता अथवा पालक है, यज्ञ तप को रक्षा करने वाले पालक है परमात्मा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ तपों के जो भोक्ता है। सर्वलोक महेश्वरम, और सब लोगों के महान स्वामी महेश्वर, स्वामी है शासक है, भोर भुव स्व, सब लोगों के शासक है। सुहृदम सर्वभूतानाम, और सब प्राणियों के जो सुहृद है, परमात्मा सब प्राणियों के सुहृद है। सुहृद का अर्थ जानते हैं? जो प्रत्युपकार के बिना उपकार करे। संसारी सब स्वार्थी है, परमात्मा और परमात्मा के भक्त ये हाँ प्रत्युपकार के बिना उपकार करने वाले हैं। तो सुहृदम सर्वभूतान, सब प्राणियों के जो सुहृद है, ऐसा माम मुझे ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति, मुझे जान करके शांति को प्राप्त करता है। सर्व संसार उपरति, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। मैं ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति, ध्यान रखो, मुक्ति किससे मिलती है?
हाँ, ये नहीं कहना कि भाई निष्काम कर्म भक्ति, नहीं, ज्ञान से मुक्ति है, ज्ञान के लिए भक्ति है, ज्ञान के लिए कर्म है। भगवान कह रहे हैं, फिर कहोगे महाराज ये भक्त लोग तो भक्ति को, हाँ, भक्ति चाहते, ज्ञान नहीं चाहते, मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति निरादरी भक्ति से, ऐसा कुछ आता है कि भक्ति चाहते मुक्ति नहीं चाहते हैं, लेकिन नेच्छन अपि समुच्यते, हाँ, उपदेश शास्त्री, उसमें भगवान शंकराचार्य ने लिखा है कि नेच्छन अपि समुच्यते, तो ज्ञान होगा, वो नहीं चाहने पर भी मुक्त हो जाता है। गंगा में आपने हाथ लगाया और शीतल कहीं नहीं, ठंडा ना हो, ये नहीं है। इसीलिए भक्ति करने से परमात्मा कृपालु है, वो ज्ञान देते ही है और उसको मुक्त ही करा देते। इस प्रकार इति ये हो गया भक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरेदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति इति श्री महाभारते शतसाहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे संन्यास योग नाम पंचमोध्यायः। या संन्यास दिया, उसमें कर्म संन्यास है, संन्यास योग नाम पंचमोध्यायः इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमत् शंकर भगवतः कृतौ श्रीमद् भगवद्गीता भाष्ये संन्यास योग नाम पंचमोध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।